हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल बेटा। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड डूइंग योर वर्क विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। और डेडिकेशन से ही वर्क करते रहना बेटा, तभी आपको सफलता मिलेगी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू मीन बाय इंटरनल एनर्जी। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्या होता है इंटरनल एनर्जी बेटा? इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट, नेम से पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट हियर, इंटरनल मीन अंदर, है ना, अंदर की बात है ना, मीन एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ही यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस, अंदर है किसी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। मीन एनर्जी स्टोर्ड विद इन ए सब्सटेंस, सिंपल पॉइंट बिल्कुल। एनर्जी stored within a substance is called internal energy, represented by U or E, capital E और capital U। बेस्ट बेटा प्रेफरेंस हम U को देते हैं इन एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। ओके, तो इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय U। नाउ अब हमें डिस्कस करना बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज। क्या होता है इंटरनल एनर्जी चेंज? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेम से पता चल रहा है आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा। इंटरनल एनर्जी चेंज, हाउ वी कैन डिस्कस दिस बेटा? रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा यू। कैसे डिस्कस कर सकते हैं बेटा इसको? अज्यूम कर लेते हैं बेटा, चेंज तो क्या होगा, फाइनल और इनिशियल स्टेट पर अज्यूम कर लेते हैं हम इंटरनल एनर्जी। सिंपल सा पॉइंट है कि अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि सपोज U1 is internal energy of system at its initial state, at its initial state बेटा। इनिशियल स्टेट पर इसकी इंटरनल एनर्जी हम अज्यूम कर लेते हैं सिस्टम की U1 एंड U2 is internal energy of the system at its फाइनल स्टेट बेटा। फाइनल स्टेट पर आपने क्या अज्यूम की? U2 इंटरनल एनर्जी अज्यूम की है। देन क्या होगा? डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल, U2 माइनस U1। ओके, तो दिस इज इंटरनल एनर्जी चेंज। और हम एक और मेथड भाई, सिंपली सपोज इन एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स टू गिव प्रोडक्ट्स, दिस रिएक्टेंट्स टू गिव प्रोडक्ट्स बेटा। अज्यूम कर लेते हैं कि UR इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड UP इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये इनिशियल होगी, ये फाइनल स्टेट होगी बेटा फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। देयरफॉर वी कैन राइट क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा बेटा? UP माइनस UR। सिंपल, मीन केमिकल रिएक्शन में अगर हमें डिस्कस करना है तो UP माइनस UR। UP इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ किसका होगा बेटा? प्रोडक्ट्स, एंड UR इज इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, मीन फाइनल माइनस इनिशियल। वही किया, फाइनल माइनस इनिशियल किया आपने। ओके, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब हम इसके साइन कन्वेंशन डिस्कस करने हैं। मीन साइन कन्वेंशन में मीन इंटरनल एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन और ड्यूरिंग एनी केमिकल प्रोसेस, तो उसका साइन क्या लेना आपको, ये हमें डिस्कस करना बेटा। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके बेटा, सिंपल सा पॉइंट, अज्यूम कर लेते हैं टू केसेज में बेटा। इफ UP इज ग्रेटर देन UR, अगर UP ज्यादा है UR कम है, UP ज्यादा कब होगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कब होगी ज्यादा? अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करें। If these reactants absorb some energy, अगर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंपल सा पॉइंट है, यस और नो? एक्टिवेट करने के लिए हमने एनर्जी सप्लाई की, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स UP बन गई। एब्जॉर्ब की है अगर इन्होंने एनर्जी, इसका मीनिंग UP क्या हो गया? ज़्यादा एज कम्पेयर टू UR। ठीक है ना? तो केस फर्स्ट बेटा, फर्स्ट केस में क्या ले लेते हैं हम? केस फर्स्ट, इफ
यूपी इज ग्रेटर देन यू आर, देन क्या होगा, देन डेल्टा यू क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा यू देखो यूपी इज ग्रेटर देन यू आर, यूपी ज्यादा है तो डेल्टा यू का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, डेल्टा यू इज पॉजिटिव, या डेल्टा यू का पॉजिटिव है मीन साइन पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मीन्स दिस मीन्स बेटा, दिस मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो ध्यान रखना, एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुई है तो साइन कैसा आएगा उसका बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड देन इट्स साइन इज पॉजिटिव, ध्यान रखना, एनर्जी इज एब्जॉर्ब तो साइन पॉजिटिव। सिमिलरली सेकंड केस आप ले लेते हैं बेटा, सेकंड केस में बेटा, सेकंड केस में क्या हो सकता है, इफ यूपी है जो दिस इज लेस देन यू आर, मीन यू आर ग्रेटर है, यूपी लेस है। ये लेस कब हो सकते हैं यूपी, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो, देन दे रिलीज सम एनर्जी, इन दैट केस क्या करें बेटा, दे रिलीज सम एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज कर दी उन्होंने, एनर्जी रिलीज की रिएक्टेंट्स में, तो रिलीज सम एनर्जी मीन प्लस एनर्जी आ गई यहाँ पर। ये अब कुछ एनर्जी रिलीज की है तो ये तो सब्ट्रैक्ट तो इसी में से होगी ना बेटा, घटेगी तो इसी में से, कम तो इसी में से हुई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी फाइनली जो आई वो लेस है इन कंपैरिजन टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, मीन यूपी इज लेस देन यू आर, सिंपल सा पॉइंट। ओके, देन क्या होगा, देन क्या होगा, डेल्टा यू का साइन क्या आ जाएगा बेटा, यूपी इज लेस देन यू आर, यूपी ज्यादा है, यू आर ज्यादा है, यू आर ज्यादा है, यूपी कम है। ओके, सिंपल सा पॉइंट है। देन क्या होगा बेटा, यू आर ज्यादा यूपी कम, तो नेगेटिव साइन आएगा, डेल्टा यू इज नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है, दिस मीन्स दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज हुई है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर एनर्जी रिलीज होती है कहीं भी तो इसका साइन कैसा लेंगे हम, नेगेटिव। एनर्जी रिलीज इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव एंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। कीप दीज पॉइंट्स ऑलवेज इन योर माइंड बेटा। नाउ यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, व्हाट आर द यूनिट्स बेटा, यूनिट्स एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं, जूल्स, ऑक्स, यही होती है बेटा। तो एसआई यूनिट्स क्या है इसकी, एसआई यूनिट्स आर जूल्स, जूल्स है बेटा। एंड बेटा सीजीएस यूनिट्स क्या है, सीजीएस यूनिट्स ऑफ एनर्जी दीज आर ऑक्स। ओके, एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू बेटा कि बेटा 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁷ ऑक्स होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस पॉइंट। ओके, कहीं भी आपको एनर्जी यूनिट्स कन्वर्ट करनी पड़ जाए, ठीक है, जूल्स को ऑक्स में, ऑक्स को जूल्स में, तो कीप दिस पॉइंट ऑलवेज इन योर माइंड बेटा कि दिस बेटा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ऑक्स, इसके इक्वल होता है। ओके, कीप दिस पॉइंट ऑलवेज इन योर माइंड। नाउ बेटा अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर बेटा कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। कैसे प्रूव कर सकते हैं, नाउ प्रूव दैट इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इसको, दैट दिस इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया बेटा। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप वहाँ से देखें क्लिक करके कि स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ओके बेटा, तो आप उनको चेक कर सकते हैं बेटा वहाँ पर। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। कैसे प्रूव करें, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में किस पर डिपेंड करेगी, स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती है, नॉट अपॉन पाथ फॉलोड। सपोज वी कैन टेक दिस, we can take beta this is the system and this system contains suppose carbon dioxide gas है इसके अंदर at 300 Kelvin temperature and 1 atmosphere pressure. Suppose in this system CO2 gas is present at 300 Kelvin temperature and 1 atmosphere pressure बेटा। suppose 2 ways हम ले लेते हैं कि भाई once these conditions are attained from these बेटा 500 Kelvin temperature एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ से 500 केल्विन से 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर से यहाँ इन कंडीशन को अटेन करते हैं। और एक केस हम ले लेते हैं बेटा
वी अटेन दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस को अटेन करते हैं बेटा हम फ्रॉम 1000 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहां से अटेन करते हैं। ओके तो इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, दिस में CO2 हमने ली थी एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 300 केल्विन, यहां से यहां तक पहुंचे, यहां से यहां तक पहुंचे बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ CO2 तो सेम मिलेगी हर बार। 500 केल्विन 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर से हम यहां तक आए, 1000 केल्विन 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर से हम यहां तक आए। ओके तो ये एनर्जी जो होगी इंटरनल एनर्जी एट 300 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ CO2, दैट इज इट विल रिमेन सेम, हर बार सेम मिलेगी आपको। इसका मीनिंग क्या है, ये पॉइंट जस्टिफाई करता है दैट दिस इज ए स्टेट फंक्शन नॉट ए पाथ फंक्शन। ओके बिल्कुल सिंपल पॉइंट था। नाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमें टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरनल एनर्जी बेटा। नाउ टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा अबाउट इंटरनल एनर्जी बेटा, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा अबाउट दिस इंटरनल एनर्जी। क्या बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट दिस इंटरनल एनर्जी इज क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी इज क्या है बेटा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, अमाउंट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाई? एज it depends upon amount of substance taken, in the system। ओके बेटा, सिस्टम के अंदर आपने उस सब्सटेंस की कितनी अमाउंट ली है इसके ऊपर डिपेंड करती है। सो वी कैन से दैट दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल इजी पॉइंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में पहले डिस्कस कर चुका हूं बेटा। ओके अगर आपने नहीं देखी है तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, फिर से बोल रहा हूं, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट बेटा, आई वांट टू टेल यू हियर, जो इंटरनल एनर्जी है बेटा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसका फंक्शन है ये? टेम्परेचर। देखो हमने यहां से यहां तक लेके आए, यहां से यहां तक लेके आए, हर बार इस टेम्परेचर पर सेम मिली। मीन इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी है जो इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। मीन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग क्या बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या है बेटा। ओके नाउ अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दिस मीन दैट एक प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, आइसोथर्मल प्रोसेस, इससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। ओके आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपने नहीं देखा तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई देगा, फिर से आप देख सकते हैं वहां से। ओके बेटा, आइसो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए थे, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। ओके वो सारे प्रोसेसेस आप देख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज, और आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने बताया था कि बेटा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। इसका मीनिंग क्या है कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज जीरो। So delta U, internal energy change will be zero for isothermal process. क्यों? क्योंकि isothermal process में क्या होता है बेटा? Temperature is constant. As temperature is constant बेटा in this process क्या होता है बेटा? Temperature is constant. As temperature is constant in this process। सिंपल सा पॉइंट है। ओके अगर इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है और जो इंटरनल एनर्जी दिस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। सो वी कैन से दैट डेल्टा यू क्या होगा? जीरो होगा। डेल्टा यू इज जीरो फॉर दिस आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरनल एनर्जी। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया आज के लेक्चर में बेटा? इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन डिस्कस की, देन हम डिस्कस किया इंटरनल एनर्जी चेंज, फिर हमने इसकी यूनिट्स डिस्कस की है बेटा, साइन कन्वेंशन डिस्कस किया बेटा, ठीक है। एंड देन हमने डिस्कस किया कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन।
ओके, क्यों? क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, नॉट अपॉन किस पर? पाथ फ्लोड पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर, प्रेशर, मीन कंडीशन ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रही है। ओके, और लास्ट में फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंटरनल एनर्जी डिस्कस किए हैं। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।